Jimmy, when we look at your career graph, you began with Matches and some earlier films where you romanced in the normal Hindi cinema style. Then you ventured into action films. You did action also, but of late we are seeing we're witnessing a very different kind of an actor. Somebody who's working across genres, somebody who's working across styles. बहुत अलग अलग तरह के रोल्स आप कर रहे हो. So during this journey of the past 2 decades, what has changed? क्या बदला है? भाई आई थिंक सब कुछ ही बदला है धीरे धीरे करके. आई थिंक जैसे आपने खुद ही कहा कि स्टार्टिंग में चलो ठीक है, माचिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड वहाँ पे एक वल्नरेबल कैरेक्टर और हल्का सा tilting towards terrorism and all that whatever, and then obviously मोहब्बतें में obviously it had to do with all these love stories and everything, and then post that I think I started slowly picking up a little different roles, it was, because I just felt that sirf romantic type of roles करके I think कहीं ना कहीं कोई एक एक्टर को satisfaction जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. तो मुझे ये था कि मैं कुछ अलग ट्राई करूं. सो आई ट्राइड मुन्ना भाई, MBBS, आई ट्राइड हासिल, और फिर धीरे धीरे करके आगे जाते हुए भी certain films like यहाँ, तनु वेड्स मनु, A Wednesday, these kind of films which I felt would kind of I would enjoy, and for me definitely they are memorable films. I mean मैं आज भी अगर उनके बारे में सोचता हूँ मुझे मेरे फेस पे एक स्माइल आती है कि उसके पीछे क्या क्या बैक स्टोरी थी, किस तरीके से चीज़ें हुई. तो आई थिंक हमेशा कोशिश यही की है कि कुछ अलग आता रहे और करते रहें, और जितना आता है उसी में से चूज करके इंसान कर सकता है, और वही आई थिंक हमने किया है. So जो इंटरप्रिटेशन होती है कैरेक्टर्स की, देयर इज मुन्ना भाई MBBS was very different from यहाँ you were an army officer who falls in love with a local Kashmiri girl. Then you graduated to other films, अब of late we had Mukkabaz. तो ये जो रेंज आप पोर्ट्रे कर रहे हो, डू यू केयरफुली सेलेक्ट योर रोल्स? व्हाट इज द मेथड? You want to do new things, or these things are offered to you? See, like I said, that I want to do new things, but the thing is that you can only do that much new that is offered to you. I don't think कि मैं मेरे बोलने से भी कि यार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कोई मेरे पास आ जाएगा और बोलेगा कि यार जिमी आ जाओ, तुम चाहते हो कि ये करें और हम करते. सो आई थिंक जो चीज़ें आपके पास आती हैं उसके अंदर से कुछ नया निकालना, आई थिंक वही कोशिश होती है. एटलीस्ट मेरी कोशिश यही होती है. और सबसे रिसेंट एग्जांपल इज़ योर ऑनर, बिकॉज उसमें एक 16, 17, 18 साल के लड़के का बाप होना, और एक पर्टिकुलर लुक ई निवास जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सोची हुई थी कि इसकी इस टाइप की होगी. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि दिस इज समथिंग आई एम नॉट डन बिफोर, बट एट द सेम टाइम it was challenging. At the same time, it was something that I said that I need to try this out, and I need to follow what the director feels and how he does things. And so I think इस तरीके से जब कुछ नई चीज़ आती है तो आपको खुद कहीं ना कहीं अंदर से पता लग जाता है कि यार ये कुछ नया है, ये मे बी ऐसा है कुछ जो मैंने पहले नहीं किया है. And then there are other things wherein you feel that I have done something like this before. I will try to make it a little different this time, because I don't want to let go of this very good script, because the script is really nice, the story is really nice. Maybe the character is not something that I've not done before. It's not something that is new to me, but yet I will from my end, sitting with the director, with the creative people, try and see how different I can make it from what I have done before. And साहे बीवी और गैंगस्टर जो तिशु ने बनाया, इसमें इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल. जो एक हार्ड कैरेक्टर है,
जिस जिस तरह का पोर्ट्रेयल है वो टोटली डिफरेंट है, इससे इससे ऑपोजिट है। और जो मुक्काबाज का कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, यू नो। जी। सो मुक्काबाज वाला, उस मुकाम तक जो मुक्काबाज वाला कैरेक्टर है, डिड यू रियली सेलेक्ट दिस रोल कि मैं चलो एक नेगेटिव भी करके देखता हूँ, मतलब इतना नेगेटिव। हालांकि तनु वेड्स मनु वाज नॉट रियली नेगेटिव, इट वाज काइंड ऑफ अ कॉमिकल कैरेक्टर व्हिच हैड शेड्स, या बट मुक्काबाज वाला जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के साथ था। सो डिड यू एक्सपेरिमेंट विद दैट इमेज? Yes, I did. I was told in the beginning only that see, I had been wanting to work with Anurag since a very very long time, and but कहीं आगे जाती नहीं थी बात. I don't know why, but कहीं न कहीं जब ये when he was making Mukkabaz and he was casting for it, so he just felt that he didn't want a typical villain. So he knew very clearly that this guy is an out and out villain. He's probably the one of the dirtiest guys you would have ever come across. And the thing was that it's probably the only film जिसके लिए मुझे बहुत तरीके से चाहे ट्रोल्स कह लीजिए चाहे गालियाँ कह लीजिए कि मतलब इतना गंदा इंसान। तो आप यही कहते हो कि यार मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो जिमी शेरगिल हूँ, अब मैंने एक किरदार किया है, तो यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज पीपल टुक दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर टू हार्ट कि यार इतना गंदा कैसे हो सकता है एक इंसान। एंड वो सारी मेहनत आई थिंक अगेन वही सारा कुछ होता है, लुक के ऊपर बातें होती हैं, किस तरीके से अनुराग वाज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड हाउ small things came up. He wanted me to wear those contacts where he has gray eyes and बस उसमें वो बात करते करते में एक दिन जिस दिन हम शूट करने जा रहे थे तो ऐसे कि यार अगर दो ना रखें हम एक आंख को सिर्फ वो करें और इट शुड लुक लाइक कि वो आंख पत्थर की है और उसे कहीं ना कहीं शायद वो भी बॉक्सर बनना चाहता था, एक यंग एज में उसे चोट लगी, एक आंख उसकी फूट गई और उस वजह से शायद अब आज इसका एटीट्यूड ऐसा है। एंड सो ही सेड वी विल ट्राई इट आउट और हमने वो ट्राई किया और उसके बाद वी वर सपोज्ड टू वेयर द सेकंड लेंस. And suddenly what happens is that Anurag says that we don't need to put the second one. We've got it bang on. And then everything, and this happened on the day of shoot. And then everything that उसका ऐसे करके उसको देखना फोन को और वो सारा कुछ करना वो सब बनता चला गया. उसके लिए पहले से कोई प्रेपरेशन नहीं हुई थी. बस तो आई थिंक these are things that happen once you take a decision कि यार I want to do this and ये है थोड़ा अलग, ये थोड़ा सा गंदा है, इसके लिए बहुत सारे लोगों से गाली वगैरह अगर गालियाँ मिलेंगी तो ये समझ लीजिए कि वो एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है. because even when I heard the character I just felt that how bad is this guy. Some of our viewers want to know what is the life of an actor life. लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ जैसी स्क्रीन पर लार्जर देन लाइफ होती है वैसे ही शायद घर में भी होती है. डू यू लीड अ नॉर्मल लाइफ और कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट होते होते टाइम लगता है? नहीं वो कैरेक्टर्स के हिसाब से जाने लग गया तो मेरे घर वाले पागल हो जाएंगे और मुझे घर से भगा देंगे क्योंकि नो ट्राई टू डू डिफरेंट कैरेक्टर. तो कभी आप पुलिस वाला कर रहे हो, कभी एक अच्छा पुलिस वाला कर रहे हो, कभी एक बुरा इंस्पेक्टर कर रहे हो, कभी एक विलन का रोल कर रहे हो, तो घर वाले तो पागल हो जाएंगे अगर उस हिसाब से रोज रोज आप कैरेक्टर में घर वापस आते रहे. But that's something I've never done. I just once my work is over, then I just get back home and try to एक वापस एक नॉर्मल जिंदगी में आके और उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे वापस जाते हैं तो